एलोन मस्क इज फाइनली लीविंग ट्विटर। एक बहुत बड़ी न्यूज यहां पर मार्केट से निकल के आती है कि करंट सीईओ ऑफ ट्विटर दैट इज एलोन मस्क फाइनली डिसाइड कर रहे हैं कि उनको अब सीईओ की पोजीशन पे नहीं रहना, सीईओ के जॉब रोल पे नहीं रहना और वो इस जॉब रोल से सीईओ की पोजीशन से स्टेप डाउन करने वाले हैं। अब यहां पर एक बात बहुत बड़ी यह है कि एलोन मस्क एक नए सीईओ को लाने वाले हैं, एक नई सीईओ आने वाला है ट्विटर के पूरे ऑपरेशंस को संभालने के लिए और एलोन मस्क वैसे तो शेयर होल्डर रहेंगे बट सीईओ की पोजीशन नहीं संभालेंगे। हम सबको पता है कि रिसेंटली ट्विटर को एक्वायर किया था एलोन मस्क ने ट्विटर के मेजॉरिटी शेयर्स खरीद के मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन गए थे और इसके चलते उन्होंने ट्विटर में बहुत सारे चेंजेस को इनकॉर्पोरेट किया था, बहुत सारे चेंजेस को इंप्लीमेंट किया था। फॉर एग्जांपल सबसे पहली चीज आते ही जो एक इंडियन सीईओ पराग अग्रवाल थे, लास्ट सीईओ ऑफ ट्विटर, उनको फायर ऑफ किया था और इसके बाद कंट्रोवर्सीज की कहानियां शुरू हो गई। रिसेंटली ट्विटर एंड एलोन मस्क बोथ हैव बीन इन ह्यूज कंट्रोवर्सीज फॉर वेरियस रीजंस। सबसे पहली बात तो जब एलोन मस्क ने ट्विटर की सीईओ की पोजीशन संभाली उन्होंने आते ही मास लेऑफ्स करे ट्विटर में। मास लेऑफ्स इंडियंस के भी काफी हुए, काफी बड़ी इंडियन टीम को जो ट्विटर की इंडिया टीम है उसको काफी बड़े उनके एम्प्लॉइज को ले ऑफ करा गया। उसके साथ साथ ग्लोबल लेवल पर भी ओवरऑल स्ट्रक्चर में काफी सारे मास लेऑफ्स करे गए। इसकी वजह से वो वैसे ही कंट्रोवर्सी में आ गए। एम्प्लॉइज वर जो एम्प्लॉइज काफी टाइम से थे, बड़े रोल्स पे थे, हेड पोजीशन पे थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट में थे, सबको फायर ऑफ किया गया जिसकी वजह से वैसे ही एम्प्लॉइज ऑफ द ट्विटर, लॉट ऑफ यूजर्स ऑफ द ट्विटर वर अगेंस्ट डिसीजन ऑफ ट्विटर एज वेल एज अगेंस्ट एलोन मस्क। उसके बाद एलोन मस्क ने इसमें काफी सारे ऐसे चेंजेस करे जो कि इससे पहले ट्विटर में नहीं थे। फॉर एग्जांपल पेड ब्लू बैजेस, आपको पता होगा ये न्यूज काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में थी मार्केट में कि पहले जो ट्विटर था उसमें एक ब्लू बैज वेरीफाइड अकाउंट मिलता था। वो वेरीफाइड अकाउंट ज्यादातर बड़े बिजनेसेस, ब्रांड्स, सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स को मिलता था एंड दैट वाज फॉर फ्री। वो ट्विटर बेसिकली आपके क्रेडिबिलिटी पर आपको देता था। जब एलोन मस्क आए तो उन्होंने इस चीज को एक डिफरेंट रेवेन्यू सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। उन्होंने ये बोला कि अब ब्लू बैज वेरिफिकेशन, जो वेरिफिकेशन टिक है वो किसी को भी मिल सकता है बट आपको उसका एक $8 to $10 का मंथली सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। ये एक अलग अलग प्राइस वेरिएशंस पे टेस्ट करा गया। कभी कुछ, कभी इतना फिगर, इतना अमाउंट रहेगा इंडिविजुअल्स के लिए, इतना अमाउंट रहेगा ब्रांड्स के लिए, इतना रहेगा बिजनेसेस के लिए, वगैरह वगैरह। इसके चलते ये चीज हुई कि भाई साहब बहुत सारे बिजनेसेस ने एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू, जो कि ट्विटर का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, बिजनेसेस से जो आता था, बिजनेसेस ने इस चीज को क्विट कर दिया, प्लेटफॉर्म को क्विट कर दिया। उन्होंने ट्विटर पर अपनी एडवर्टाइजिंग करनी बंद कर दी जिसकी वजह से ट्विटर का रेवेन्यू भी ड्रॉप हुआ, ट्विटर का स्टॉक प्राइस में भी फ्लक्चुएशंस आए, मार्केट में ट्रेंड में ट्विटर तो था ही कंट्रोवर्सीज के चलते। अब यहां पर एक न्यूज ये आती है कि माइट बी बिकॉज ऑफ ऑल दीज कंट्रोवर्सीज, माइट बी बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस दैट एलोन मस्क has to handle all these companies। भाई साहब एलोन मस्क कितनी सारी कंपनीज को, कितने सारे बिजनेसेस को, ऑपरेशंस को एक साथ संभाल रहे हैं इस टाइम पर। वी हैव बोरिंग कंपनी, वी हैव न्यूरालिंक, वी हैव लॉट ऑफ कंपनीज, वी हैव टेस्ला, वी हैव सोलर सिटी। इतनी सारी कंपनीज हैं जिसको एलोन मस्क इंडिविजुअली संभाल रहे हैं और उसके साथ साथ ट्विटर और ट्विटर का स्ट्रेस और ट्विटर की कंट्रोवर्सीज। तो यहां पर न्यूज ये आती है कि एलोन मस्क एक नई सीईओ को लाने वाले हैं। अब रिपोर्ट्स के हिसाब से, दिस इज नॉट येट कंफर्म्ड बट रिपोर्ट्स के हिसाब से द न्यू सीईओ इज बेसिकली अ वुमन नेम्ड लिंडा, अ लेडी नेम्ड लिंडा, जो कि पहले एनबीसी यूनिवर्सल की एडवर्टाइजिंग हेड थी। क्योंकि इनको कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है, इन लोगों ने इन्होंने टॉप लेवल पे ऑलरेडी लीड करा हुआ है कंपनी को, तो इनको लगा, एलोन मस्क को लगा कि भाई साहब ये एक अच्छी रोल निभा पाएंगी ट्विटर के सीईओ का। शी ऑलरेडी नोज हाउ टू हैंडल द ऑपरेशंस, हाउ टू हैंडल मेगा कंपनीज वगैरह वगैरह। अब यहां पर ये न्यूज अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, दिस इज एज पर द रिपोर्ट्स जो कि मार्केट में आई हैं, बट ये कंफर्म हो चुका है, ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पास हो चुका है कि एलोन मस्क इज नॉट गोइंग टू बी द सीईओ ऑफ ट्विटर फॉर एनी लॉन्गर। अब यहां पर न्यूज ये है कि अगले 6 हफ्तों के अंदर ट्विटर का सीईओ बदल जाएगा। कितनी जल्दी अनाउंस होगा, कितनी जल्दी ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है वो देखते हैं। बट व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस एंटायर टेक? क्या आपको लगता है कि एलोन मस्क अगर यहां पर रहते सीईओ के रोल पर तो वो बेटर चला पाते, या फिर ये एक अच्छा डिसीजन है कि एलोन मस्क एक नए सीईओ को लाने वाले हैं? हाँ, यहां पर एक बात यह है कि एलोन मस्क इज नॉट क्विटिंग ट्विटर एट ऑल। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग ऑलरेडी उनके पास है। उसके साथ साथ वो सीटीओ ऑफ द कंपनी, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ द कंपनी, एज वेल एज द चेयरमैन, एज वेल एज द हेड ऑफ डायरेक्टर्स का भी रोल निभाने वाले हैं, का भी रोल उन्हीं के पास रहेगा। बट सीईओ के रोल को अब वो कंटिन्यू नहीं करेंगे, उनकी जगह पर लिंडा होपफुली रिपोर्ट्स के हिसाब से आने वाली हैं।
क्या ओपिनियन है आपका इस पूरे कंट्रोवर्सी के चलते, इस न्यूज के चलते? क्या आपको लगता है कि एलोन मस्क एक बेटर सीईओ थे या फिर एक बेकार सीईओ थे ट्विटर के, जिसकी वजह से ट्विटर को काफी सारे लॉसेस, काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? मुझे कमेंट करिए, मुझे बताइए कि क्या ओपिनियन है आपका। प्लीज कमेंट एंड लेट मी नो, टेल मी दिस एंटायर केस कि आपके हिसाब से एलोन मस्क, आपने उनका मैनेजमेंट स्टाइल देखा हुआ है, आपने उनका बोल्ड स्टाइल ऑफ एक्शन देखा हुआ है, बोल्ड वर्ड्स देखे हुए हैं ट्विटर पे, हम सबको पता है कि वो ट्रेंड में रहते हैं अपने वर्ड्स के चलते, अपने एक्शंस के चलते। तो इसके चलते क्या आपको लगता है कि एलोन मस्क ट्विटर को बेटर संभाल पाते या फिर ये एक अच्छा डिसीजन था? कमेंट एंड लेट मी नो।